हम जब नौ ग्रह की पूजा करते हैं, बड़ी कॉमन पूजा है, घरों के अंदर होती है नवग्रह शांति पूजा। उसमें राहु केतु को देवताओं के बराबर बैठाला जाता है। यहाँ से मैसेज निकलता है, ये भी एक कथा है कि आप जितने अच्छे लोगों के साथ संगत करेंगे आप वैसे बन जाएंगे। तो राहु केतु भले ही कुछ क्षण के लिए उस लाइन में बैठे थे जहां अमृत बट रहा था, देवताओं की संगत करी थी, तो आज वो देवता तुल्य मान के उनकी नवग्रह की पूजा हो जाती है। इसे कहते हैं संगत का रंगत। ठीक है, तो आपकी संगत इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैसेज, इस स्टोरी से ये भी मैसेज मिलता है। इस स्टोरी से एक और बात है जो कि कहानी तो नहीं है, लेकिन हमारे बीच में अब जो जेनजीज हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि हिंदू पद्धति में बताई हुई बातें हैं, लिखे हुए ग्रंथ, ये सब बेमानी है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो क्योंकि हमने नौ ग्रहों की एक लाइन में बात की और एस्ट्रोलॉजी में भी ये ग्रह तो वहीं रहते हैं, ये बाकी राशि जगह बदलती रहती है। राशि इज अ एड्रेस। ठीक है, वो एक पता है। ठीक है, ग्रह इन एड्रेसेस में चेंज होते रहते हैं। उस टाइम पे जब टेलीस्कोप नहीं थे तो एक रोज़ ऐसा आया इस दुनिया में कि नासा ने एक बड़ा सा टेलीस्कोप बनाया और दुनिया को बताया कि भाई सन बीच में है, उसके आसपास 9 प्लैनेट्स घूम रहे हैं। वो 9 प्लैनेट्स और ये सन को मिला के जो एक वर्ड हम दे रहे हैं वो है सोलार सिस्टम। तो आप लोग ये जान लीजिए कि सोलार सिस्टम शब्द आने के बहुत बहुत ज़्यादा साल पहले से हमारे पास सौरमंडल शब्द था, है ना। हमको, मुझे नहीं मालूम कि उनको कैसे पता था, लेकिन ये जो सब बता रहे हैं कि अश्विनी नक्षत्र और नौ ग्रह और राशि, ये सब आज या पिछले 25-50 साल, 100-200 साल में नहीं हुआ है। ये कई हज़ार साल पुराना साइंस है हमारा, जिसको अब आप और मैं नहीं समझते हैं। ऐसे कुछ विद्वान हैं जिनको समझ में आता है, मुझे नहीं आता है। मैं इनके साथ इसलिए नहीं बैठा हूँ कि ये पूछें और मैं बताऊँ। हम इसलिए भी बैठे हैं कि 2 चीज़ें मुझसे इनको मिले और 20 चीज़ें मैं इनसे आज लेके जाऊँगा। तो प्लान ये है मेरा, हिडन हिडन हिंदू के ऑथर का हिडन एजेंडा ये है आज का। तो आप जब भी कोई आपका मखौल उड़ाए, कभी मजाक उड़ाए ना कि तुम सांप की पूजा करते हो और तुम पागल लोग हो, तो उनको ऐसे 2-4 तर्क दे दीजिएगा। जैसे कि गैलीलियो ने जब पहली बार बोला था कि पृथ्वी गोल है तो उसको एंटी क्राइस्ट बोल के टांग दिया गया था, है ना। उस समय भी हमारे देश में ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब होता है लैंड और गोल तो गोल है ही। और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि तुम लोग बड़े कंफ्यूज लोग हो, तुम्हारे तो इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे पुराण हैं, इतनी सारी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, तो तुम महाभारत पढ़ते हो कि रामायण पढ़ते हो कि गीता पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, समझ ही नहीं आता है। तो वैसा कोई अगर आपको बोले तो आप बोलिएगा कि आप सबके पास एक एक किताब है, हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है। तो इसका ख्याल रखें। अच्छी पंच लाइन दे रहे हो आप।